वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है वरुण। आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल ऑनलाइन टिप्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, उन सभी लोगों के लिए जो कि पार्ट टाइम में ऑनलाइन अर्निंग कमाना चाह रहे हैं। आज की इस वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला है वो है अर्न इंस्टेंट मनी बाय यूजिंग ऑनलाइन टूल्स। तो क्या हम लोग इंस्टेंट पैसे कमा सकते हैं ऑनलाइन में काम करके? अब ये सारी बातें हम आगे वीडियो के अंदर जानेंगे। चलिए बढ़ते हैं रिपोर्ट्स के ऊपर और बात करते हैं फैक्ट्स के बेस पे। तो दोस्तों अगर हम बात करें इंडिया पॉपुलेशन 2023 की, तो आज तक की लगभग पॉपुलेशन इंडिया की है 143 करोड़ से भी ज्यादा। मतलब कि आज 18 जनवरी 2024 का दिन है और यहाँ की आप पॉपुलेशन देख सकते हैं इंडिया की। अगर हम बात करें इंडिया पॉपुलेशन 17.76% इक्वल है टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन की। और अगर हम नंबर्स की बात करें तो यहां पर आप लोग नंबर्स देख सकते हैं पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 2024 एंड हिस्टोरिकल, कि यहां पर आपके माइग्रेंट्स कितने हैं, मीडियम एज के कितने हैं और उसके बाद फर्टिलिटी रेट कितना है, अर्बन के अंदर कितने लोग रह रहे हैं। सबसे ईयर बाय ईयर इसका ग्रोथ किस हिसाब से इंक्रीज होते जा रहा है। बात को मेरे को आपको बताने का सिर्फ और सिर्फ मेन मुद्दा यह है कि जब इतनी तेजी से पॉपुलेशन राइज कर रही है तो क्या इतनी तेजी से जॉब्स नहीं राइज करनी चाहिए। लेकिन अगर हम दूसरे फेज की तरफ देखें तो हम एक और रिपोर्ट्स के ऊपर आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को यह बात बता देता हूं कि CMIC मतलब कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग एंड इकोनॉमी लिमिटेड ने यह चीज बताई है कि भारत के अंदर लगभग अनएम्प्लॉयमेंट रेट 10.05% रहा है अक्टूबर के महीने में और सितंबर में 7.09%, हाईएस्ट रेट है रहा है। तो इस बात से यह अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट तो डेली बाय डेली बढ़ते जा रही है। बट यहां का सॉल्यूशन कहां पे है? पॉपुलेशन एक तरफ हम देखते हैं तो इंक्रीज होते जाती है, दूसरी तरफ देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होते जाती है, और अगर हम तीसरे फेज की तरफ देखते हैं हमें ये नंबर्स देखने को मिलते हैं राइज ऑफ इंटरनेट यूजर्स। मतलब कि इंटरनेट यूजर्स की तो यहां पर राइज होते ही जा रही है। 2013 से लेकर 2028 तक अगर हम लोग डेटा देखेंगे तो आप लोग देख सकते हो कि ये तो इंटरनेट यूजर्स राइज ही कर रहे हैं। तो आप इन तीनों मैटर को पहले समझना आपको जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया के अंदर पॉपुलेशन इंक्रीज होते जा रही है, उस हिसाब से इंटरनेट यूजर्स भी इंक्रीज हो रही है। लेकिन अगर हम तीसरे साइड देखते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहां पर दोस्तों बढ़ता ही जा रहा है। फोरकास्ट की बात करें तो इंडिया के अंदर कंटिन्यूसली ऑनलाइन यूजर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, जिसका नंबर्स आज की डेट में अगर मैं आपको बताऊं मतलब कि 2024 से लेकर 2028 तक तो 222.2 बिलियन यूजर्स एक्टिव रहने वाले हैं और ये 17.83% के अकॉर्डिंग ग्रोथ भी कर रहे हैं। तो इन सभी डेटा के ऊपर हम नजर डालते हैं तो क्या हमारे मन में एक सवाल उठता है कि ऑनलाइन कमाई क्या करी जा सकती है? जब जहां पर इतनी ज्यादा ट्रैफिक है तो क्या यहां से ऑनलाइन कमाई करी जा सकती है? लोग डार्क साइड की तरफ देखें तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर ना जाने हजारों वीडियो होगी जो कि वर्क फ्रॉम होम, डेटा एंट्री जॉब, सर्वे जॉब्स का वादा करती है, वहां से आपको कुछ कमाई नहीं मिलने वाली। लेकिन आखिर ऐसा कब तक? दोस्तों अगर आपको ऑनेस्ट ट्रूथ देखना है इस ऑनलाइन इनकम का तो इस वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बना रखी है, जिसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, जहां पे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है कि सारी बातें तो हमने कर ली, लेकिन यहां पर अर्निंग हो कैसे पाएगी? तो सबसे नॉर्मल बात है कि यहां पर आपको यह देखना है कि ग्रोइंग सेक्टर्स कौन से इंडिया के अंदर अभी ग्रोइंग सेक्टर्स कौन से चल रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अपना कैटेगरी फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए अभी कैटेगरी फाइंड करते हैं हम। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर मेरे सामने है कि इंडिया 2023 के अंदर उसके टॉप 20 स्टार्टअप क्या रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स ऑफ लाइवमिंट यहां पर हम इन सारी बातों को कवर करते हैं। थोड़ा नीचे चलते हैं तो यहां पर अभी आप लोग देख पाओगे कि ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स है जो कि अच्छा खासा ग्रोथ करे हैं 2023 के अंदर। यहां पर हमारा मेन मोटिव ये होना चाहिए कि हमें अपनी कैटेगरी को फाइंड करना है। तो दोस्तों नंबर 1 पे देखेंगे तो यहां पर जेप्टो ने काफी अच्छी रैंक हासिल करी है। सेक्टर 2 के अंदर ब्लू स्मार्ट, जो कि आप समझ सकते हो कि ये एक टैक्सी बेस्ड कंपनी है जो कि कैब्स प्रोवाइड करती है। एंड थर्ड है हमारा डिट्टो इंश्योरेंस, मतलब कि इंश्योरेंस सेक्टर भी काफी ग्रो कर रहा है। पॉकेट एफएम को आप सभी लोग जानते होंगे कि एक एफएम कंपनी है जो कि बुक्स वगैरह को एक ग्लोबली रिकॉर्ड करके एक फॉर्म इन्होंने तैयार किया है, जो कि काफी अच्छा एक स्टार्टअप प्लान यहां पर चला है। उसके बाद हम तीसरा ऑप्शन देखते हैं स्काई रूट। तो यहां पर हमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज देखनी है ऐसे कौन से सेक्टर है जहां पर अभी हम ग्रोथ कर सकते हैं। मतलब कि 20 सेक्टर जो यहां पर 2023 के अंदर ग्रोथ करे तो उसके लिए एक अंदाजा क्या लगाया जा सकता है कि किस सेक्टर के अंदर हम लोग काम करें। तो यहां पर हमें जो ऑनलाइन के अंदर समझ आ रहा है वो है इंश्योरेंस। मतलब कि इंश्योरेंस का काम आप ग्लोबली कर सकते हैं, ऑनलाइन यूज कर सकते हैं। यहां पर आप लोग देखोगे कि बहुत इजी तरीके से आप ऑनलाइन इंश्योरेंस कर सकते हैं। यहां पर बात करें कि फाइनेंशियल सर्विसेज भी अगर मैं यहां पर देखूं तो काफी ज्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, चाहे वो गोक्विक हो, चाहे वो एफआई मनी हो, ये सारे फाइनेंशियल सर्विसेज के ही कैटेगरी के अंदर आते हैं। इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड हमारा थर्ड वन है दोस्तों फाइंड करने जाए तो हमें पता लगेगा कि जो एड टेक प्लेटफॉर्म है, मतलब कि ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ये भी काफी अच्छा खासा ग्रो कर रही है। तो इसके ऊपर हमें ये तीन चीजें जरूर क्लियर होनी चाहिए, इंश्योरेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ये तीन टॉप मेजर सोर्सेस रहेंगे जिससे आप ऑनलाइन कमाई कर सकते हो। तो अभी हमारे माइंडसेट के अंदर क्लियर होना चाहिए कि इन तीनों सेक्टर्स पे से हम कौन सा काम कर सकते हैं। आप अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग इस चीज को फाइंड भी कर सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगी एंड एज एन सेल्फ एम्प्लॉयड काम को शुरू कर सकते हैं। अब अगर बात करी जाएगी इंश्योरेंस की, तो इंश्योरेंस सेक्टर में कैसे कदम करा जाए और ऑनलाइन में कैसे पैसे को कमाया जाए। वेल इस चीज के लिए आप लोगों को यह समझना पड़ेगा कि अगर आपको घर बैठे काम करना है, अब इंश्योरेंस का सेक्टर उठा लेते हैं सबसे पहले, तो इंश्योरेंस के अंदर आपको एक पीओएसपी एडवाइजर बनना पड़ेगा। तो यहां पर मैं आपको इसका एक स्टेटमेंट बता देता हूं। अकॉर्डिंग टू द इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA ने यह बताया था 2015 के अंदर कि इन्होंने एक ऐसा मॉडल भी तैयार किया गया था कि जिसके अंदर एक पॉइंट ऑफ सेल पर्संस बताए जाएंगे इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर, जो कि ये पीओएसपी एजेंट्स क्या करेंगे, इंश्योरेंस एजेंट्स की तरह काम करेंगे, एक एडवाइजर्स बनेंगे और उसके बाद ये एक्सीलेंट जो है आपको सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे, मतलब कि अपने कस्टमर्स को सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे, जिसके बदले में इनको एक अच्छी खासी कमीशन मिल जाएगी।
हम रिपोर्ट्स के ऊपर आगे बढ़े तो हमें ये बात पता लग जाएगी कि अगर आप लोग इंश्योरेंस के अंदर डील करते हैं, अगर आप एक पीओएसपी एजेंट्स बनते हैं घर बैठे, तो आप लोग यहाँ पे कितने पैसे कमा सकते हैं। आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर लगभग 40%, 10%, यहाँ पर 7.5% रिन्यूअल कमीशन, मतलब कि अगर किसी ने एक साल लिया है तो वो अगले साल भी ले सकता है। इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, जिसमें एक हाईयर रेट का कमीशन दिया जाएगा। आपको कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। आज इस वीडियो के अंदर ही हम डिस्कस करेंगे कि आप सेल्स को भी कैसे ऑनलाइन कर सकते हो। सारा प्रोसेस इस वीडियो में मिलेगा, दिक्कत लेने वाली बात कुछ भी नहीं है। अच्छा, बहुत मेन मुद्दा है कि इंश्योरेंस एजेंट मतलब कि पीओएसपी एजेंट्स आप लोग घर बैठे कैसे बन सकते हैं। आपको लाखों लिस्ट मिल जाएगी ऐसी, जहां पर ये बता दिया जाएगा कि भाई इतनी सारी इंश्योरेंस कंपनी इंडिया के अंदर बैठी है, जो भी नंबर 1 पर है आपको उसको पिक करना है एंड उसके पीओएसपी एजेंट्स कैसे बनना है। जैसे कि हम जाएंगे गूगल के ऊपर एंड यहां पर हम लोग सर्च करेंगे दोस्तों, जैसे कि गो डिजिट काफी पॉपुलर है आज के डेट में, हम डालेंगे गो डिजिट पीओएसपी रजिस्ट्रेशन। ये हम लोग सर्च करते हैं ऑनलाइन। जैसे ही हम लोग सर्च करेंगे आप लोग देख पाएंगे कि हमारे पास डिजिट इंश्योरेंस का एक पीओएसपी का पैनल आ गया है, जहां पे हमें ये पूछा गया है कि आप कैसे पीओएसपी बनना चाहते हैं। तो यहां पर अगर आपको एक पार्टनर बनना है तो यहां पर आपको नेम डालना है, यहां पर आपको ईमेल एड्रेस डालना है, यहां पर आपको अपना पिन कोड डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, गेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है। गो डिजिट के प्रोफेशनल कस्टमर सपोर्ट कॉल करेंगे और आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन बताएंगे कि कितने टाइप के इंश्योरेंस आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस होते हैं। क्योंकि दोस्तों व्हीकल इंश्योरेंस भी होते हैं, कई सारे हेल्थ इंश्योरेंस भी होते हैं, तरीके से कई सारे इंश्योरेंस के बारे में आप लोगों को वो बता देंगे। इस तरीके से अगर आपको रिलायंस का पीओएसपी बनना है, जो कि रिलायंस काफी ज्यादा फेमस है, आपको पता ही है, यहां पर हम डालेंगे रिलायंस इंश्योरेंस पीओएसपी। यहां पर हम डालेंगे रिलायंस इंश्योरेंस पीओएसपी। अब देखिए बिकम अ पार्टनर वाला ऑप्शन हमारे सामने खुल चुका है। यहां पर हम लोग सेम एज इट इज ये सारी चीजें फिल करेंगे और उसके बाद हमारे पास रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के वालों की तरफ से कॉल आ जाएगा। और आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि दोस्तों आपको अपने काम के लिए किसी को भी ₹1 देने की जरूरत नहीं है, कोई फीस नहीं लगती इन पीओएसपी एजेंट्स बनने में, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अब बहुत सारी चीजें समझ आ जाएगी आप लोगों को उन मीटिंग्स के अंदर बैठने में भी, जहां पर ये बता दिया जाएगा कि कैसे कैसे आपको इंश्योरेंस को भी सेल करना है। बाकी यूट्यूब फ्री प्लेटफॉर्म है, यूडमी फ्री प्लेटफॉर्म है, आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे कि कैसे किसी को भी आप इंश्योरेंस सेल कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल की बात बताऊं कि अगर आपको आपका ट्रैवल इंश्योरेंस बेचना है तो आप किसी ट्रैवल कंपनी को कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको व्हीकल इंश्योरेंस बेचना है तो आप किसी गैरेज को कांटेक्ट कर सकते हैं और ऐसे करके आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट्स है इस चीज को रिलेटेड, तो आप कमेंट्स में मेरे को जरूर बताइएगा। इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे एक और नई शानदार वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वंदे मातरम, जय हिंद।